98.3 मिर्ची पर मैं हूँ खुशबू आपके साथ और आज हमारे शो में 4 चांद लग गए भाई साहब, क्योंकि डॉक्टर कुमुदनी चौहान फ्रॉम गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर इज हियर एंड टॉकिंग ऑन समथिंग जो मुझे लगता है ना कि बहुत सारे लोगों के दिलों में एक डर की तरह बैठा हुआ है कि यार ये चीजें करने पर क्या होगा, राइट? बिकॉज होता क्या है ना कि अभी तो हमें प्रोसेस पता चल गया, साइड इफेक्ट्स पता चल गए और ये भी पता चल गया कि कैसे गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर में वी हैव अ होल टीम ऑफ कंसल्टेंट्स जो प्रॉपरली कंसल्टेशन देते हैं, सारा रिस्क फ्री फैक्टर जितने भी है वहाँ के वो सब बताते हैं। मूविंग ऑन, तो ये जितने लोग करवाना चाहते हैं IVF, अगर वो सोच रहे अपने दिमाग में कि हाँ हमें IVF के थ्रू ही अपने बेबी को इस दुनिया में ले आना है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए सबसे पहली बात है कि जब भी कोई पेशेंट IVF पे जाता है तो वो मतलब उन्हें खुद से नहीं डिसाइड करना है कि वेदर हम IVF कराएं कि नहीं कराएं। उन्हें स्टार्टिंग से ही उन्हें एक इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट से विजिट करना चाहिए। अगर उनकी एज 30 से कम है और 1 साल हो गया उनको विद अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स साथ में रहते हुए उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो उन्हें एक इनफर्टिलिटी मतलब जो कि इन सब चीजों को देख रहे हैं ऐसे एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि जो भी सेंटर का हेड है, जो क्लिनिकल हेड हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, है ना? उन्होंने वैसे क्या वो फर्टिलिटी मैनेजमेंट, इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में उन्होंने कहीं से ट्रेनिंग ली है, वो एक्सपर्ट हैं, है ना? बिकॉज अभी तक क्या है, आफ्टर MBBS एंड MS हमें कुछ और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है इन इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को डील करने के लिए एंड IVF करने के लिए। उसके बाद दूसरी चीज आती है कि आप जिस जगह जा रहे हो, जिस सेंटर पे आप जा रहे हो, क्या अंडर वन रूफ सारी चीजें आपको मिल रही हैं या नहीं, है ना? क्योंकि कई बार IVF में ऐसा होता है कि अगर आपको कोई सिस्ट है या आपको कोई ट्यूमर है तो हो सकता है आपको लैप्रोस्कोपी करके उनको पहले रिमूव कराना हो, उसके बाद आपको IVF पे, तो क्या वो चीजें आपको वहाँ मिल रही हैं या उसके लिए आपको फिर कहीं जाना पड़ रहा है ना? क्योंकि अगर अंडर वन रूफ सब चीजें होती हैं तो उनके उसका आउटकम ज्यादा अच्छा होता है। उस डॉक्टर को पता होता है कि इस पेशेंट के साथ क्या क्या चीजें हो रही हैं, तो ये उन्हें ध्यान रखना चाहिए और उन्हें जरूर ये कंफर्म करना चाहिए कि उस सेंटर की सक्सेस रेट क्या है। राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना ये जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, ये गंगा लक्ष्मी IVF सेंटर ने बिल्कुल ले रखा है कि हाँ भाई हम हैं और अगर आप हमारे पास आ रहे हैं तो बिल्कुल अपने प्रॉब्लम्स तो छूमंतर कर ही दीजिए, है ना? बिल्कुल टेंशन फ्री होके आए, बिकॉज आई ऑलवेज ट्राई टू डू बेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट, एथिकल एंड वेरी इंडिकेटेड वर्क। मतलब जिसको जिस चीज की जरूरत है हम उसके लिए वही करते हैं और हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि IVF सेंटर है तो जो पेशेंट आया वो IVF पे ही टर्न अप होगा, बिल्कुल नहीं। पेशेंट अगर इनफर्टिलिटी लेके आ रहे हैं तो मोर देन 50%, about 50 to 60% कपल तो सिंपल काउंसलिंग एंड उनका टाइम्ड इंटरकोर्स और प्रॉपर डाइट काउंसलिंग एंड इन सब से ही उनकी ना 50-60% वो नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। बच्चे हमारे पास जो 40% ना उनमें से कुछ IUI से कंसीव कर जाते हैं और मुझे लगता है कि 5 से 10% लोगों को ही हमें IVF पे जाने की सलाह देनी पड़ती है। राइट, फिलहाल कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मिर्ची, क्योंकि मैम से भी बहुत सारी बातें होनी बाकी हैं। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।